सकते हो मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। तुम उदास हो, यू आर सैड, तुम उदास थे, यू वर सैड। मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी, मैं खुश रहूंगा, आई शैल बी हैप्पी। तुम उदास रहोगे, यू विल बी सैड। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आज हम बेसिक सिंपल सेंटेंस डे 2 में आपका स्वागत है। एज आई टोल्ड यू इन माई प्रीवियस वीडियो कि इज एम आर प्रेजेंट बताता है, वाज वर पास्ट बताता है, विल और शैल फ्यूचर बताता है। तो आज हम समझेंगे इन सभी हेल्पिंग वर्ब के यूज। सबसे पहले हम बात करते हैं इज एम आर। और गाइज मैंने ये भी बताया था, ये उस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं जिनमें सब्जेक्ट कोई कार्य करता हुआ नजर नहीं आता है, अतः ये टेंस से अलग होते हैं। टेंस में सब्जेक्ट कोई कार्य करता है, लेकिन इस टाइप सेंटेंस में सब्जेक्ट कोई कार्य करता हुआ नजर नहीं आएगा, इसलिए हम इन्हें सिंपल सेंटेंसेस बोलते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, आई के साथ एम लगता है, यू, वी, दे प्लूरल इनके साथ आर लगता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज लगता है। ये जानने के बाद ही आप किसी भी सेंटेंस की फ्रेमिंग अच्छे से कर सकते हैं। वैसे ही वाज वर्ब पास्ट के लिए आई के साथ वॉज, प्लूरल के साथ वर्ब, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वॉज। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको याद रहे। फ्यूचर में आई वी के साथ शैल बी और बाकी ऑल, रेस्ट ऑल मतलब कि जो बच गए उनके साथ विल बी, या फिर आप सभी सब्जेक्ट के साथ विल बी लगा सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप शैल को यूज ना करके विल बी यूज करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हम इनके टाइप्स पढ़ने पे, इनके कैसे कैसे सेंटेंसेस बनते हैं। अफर्मेटिव पढ़ेंगे, निगेटिव, इंटेरोगेटिव, WH टाइप क्वेश्चन। हम 4 टाइप के सेंटेंसेस कवर करेंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। जैसे मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ, मैं खुश हूँ, तो आपको पता है ये प्रेजेंट टाइप का टेंस है, तो आई एम हैप्पी। तुम खुश हो, यू आर हैप्पी। हम खुश हैं, वी आर हैप्पी। वे लोग खुश हैं, दे आर हैप्पी। प्लूरल, प्लूरल का मतलब क्या होता है? जैसे राम एंड श्याम, राम और श्याम खुश हैं, तो राम एंड श्याम आर हैप्पी। ऐसे ही अगर कोई भी सेंटेंस था वाला हो, जैसे वह खुश था, तो ही वॉज हैप्पी। वह खुश थी, सी वॉज हैप्पी। अगर सेंटेंस के लास्ट में था आ रहा है तो हमें समझ जाना है कि इस सेंटेंस में वॉज और वर का प्रयोग होने वाला है। प्लूरल के साथ हम वर लगाते हैं, सिंगुलर के साथ हम वॉज लगाते हैं। ऐसे ही फ्यूचर की बात करते हैं, मैं खुश रहूंगा। आप देख सकते हैं इस सेंटेंस में लास्ट में गा रहा है, अतः यह सेंटेंस फ्यूचर का है। तो इसकी पहचान क्या होती है? विल और शैल हमें फ्यूचर का बोध कराते हैं। मैं परेशान रहूंगा, आई शैल बी ट्रबल, या फिर आप विल भी लगा सकते हैं सभी सब्जेक्ट के साथ। मैं खुश रहूंगा, आई शैल बी हैप्पी। अब आते हैं कुछ सेंटेंसेस, इसको आपको बताना है। मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। मैं खुश था, आई वॉज हैप्पी। मैं खुश रहूंगा, आई शैल बी हैप्पी। मैं दुखी हूँ, आई एम सैड। तुम दुखी थे, यू वर सैड। तुम दुखी रहोगे, यू विल बी सैड। इस टाइप के सेंटेंसेस हम पढ़ने वाले हैं। आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, इनके चारों पार्ट पढ़ने के लिए सिंपल सेंटेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, WH टाइप क्वेश्चन। अब हम देखेंगे ये सारे सेंटेंसेस, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, यस नो टाइप, नेगेटिव इंटेरोगेटिव, यस नो टाइप, WH टाइप इंटेरोगेटिव, WH टाइप नेगेटिव इंटेरोगेटिव। तो गाइस यहाँ पे देखेंगे हमने एक ही सेंटेंस में तीनों टाइम ले लिया है। वे लोग भूखे हैं, वे लोग भूखे थे, वे लोग भूखे रहेंगे। क्या वे लोग भूखे नहीं हैं? क्या वे लोग भूखे नहीं थे? क्या वे लोग भूखे नहीं रहेंगे? अब हम इन सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं। तो जैसा मैंने बताया था, प्रेजेंट में इज एम आर का यूज करते हैं। तो वे लोग भूखे हैं, तो क्या हो जाएगा? दे आर हंग्री, HUNGRY। अब हम बात करेंगे वे लोग भूखे थे। तो आपको याद होगा कि दे के साथ पास्ट में वर लगता है, दे वर हंग्री। ऐसे ही वे लोग भूखे रहेंगे, तो क्या हो जाएगा? दे विल बी
दे विल बी हंग्री। तो ऐसे करके हम देख सकते हैं कि हम एक ही सेंटेंस में तीनों टाइप के सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं। एक इज एम आर टाइप, वॉज वर टाइप, विल बी और शैल बी टाइप। मतलब कि हमें यहाँ पे क्लियरिटी मिल रही है कि हमें कब आर लगाना है, कब वर लगाना है और कब विल या शैल लगाना है। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारे अफर्मेटिव टाइप के सेंटेंस थे। अब देखते हैं वे लोग भूखे नहीं हैं, तो दे आर, नहीं का नॉट, दे आर नॉट हंग्री। वैसे ही अब हम बात करें वे लोग भूखे नहीं थे, दे वर नॉट हंग्री। अब ऐसे ही हम बात करें वे लोग भूखे नहीं रहेंगे, तो दे विल नॉट बी हंग्री। ऐसे करके हम निगेटिव टाइप का भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं इंटेरोगेटिव टाइप। इंटेरोगेटिव टाइप में क्या होता है, अगर मैं इसका आपसे जवाब मांगू, क्या वे लोग भूखे थे, तो क्या आप या तो हाँ बोल लोगे या तो ना बोलोगे। आप अगर जवाब हाँ या ना में दे रहे हो तो आप समझ जाना वो इंटेरोगेटिव टाइप क्वेश्चन है। या फिर अगर सेंटेंस क्या से शुरू है, क्या से शुरू है और उसका जवाब और वो इंटेरोगेटिव है, तो आप समझ जाना कि वो क्या है, यस नो टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इन कंडीशन में क्या होता है कि जो आपकी हेल्पिंग वर्ब थी वो सब्जेक्ट के पहले आ जाती है, वहां पे वो क्या का सेंस देती है। जैसे दे आर नॉट हंग्री, वे लोग भूखे नहीं हैं। दे आर हंग्री, वे लोग भूखे हैं। अब मैं आर को अगर आगे ला दूं तो इसका सेंस हो जाएगा क्या वे लोग भूखे हैं। तो यहाँ पे मुझे पता है दे के साथ आर लगता है और आर को मुझे सब्जेक्ट के पहले लाना है, तो आर दे हंग्री। सेम ऐसे ही हम पास्ट में करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले ला देंगे तो हमारा सेंस बन जाएगा क्या का, वर दे हंग्री। सेम ऐसे ही हम हेल्पिंग वर्ब विल को आगे ला देंगे तो हमारा बन जाएगा विल दे बी हंग्री। तो आपने देख लिया कि हमने कितने आसानी से समझ गए। इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को केवल सब्जेक्ट के आगे ला देते हैं, उतने से हमारा सेंटेंस बन जाता है। इस सेंटेंस में क्या वे लोग भूखे नहीं हैं या फिर नहीं थे या नहीं रहेंगे, ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है और आपका सेंटेंस फ्रेम हो जाएगा। अब आते हैं WH टाइप इंटेरोगेटिव। WH टाइप इंटेरोगेटिव, WH का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा व्हाट, व्हेन, व्हाई, whom, which, इन सब के स्टार्टिंग में WH है। इन सेंटेंसेस में क्या होते हैं कि हमें जवाब देना पड़ता है। जैसे वे लोग क्यों भूखे हैं, अब इसमें हमें जवाब देना पड़ेगा। हो सकता है मम्मी से मार खाई हो तो घर से भगा दी हो तो भूखे हो, तो इसमें हमें जवाब देना पड़ रहा है। यस नो बोलने से काम नहीं चल रहा है। तो ये हमारे क्या होते हैं, WH टाइप क्वेश्चन। क्या ये क्या से शुरू है, नहीं सर क्या से शुरू नहीं है। जब क्या से शुरू नहीं है तो ये हमारा इंटेरोगेटिव टाइप नहीं होगा, यस नो टाइप नहीं होगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्यों एक क्या है, WH फैमिली का मेंबर है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे वे लोग क्यों भूखे हैं, सबसे पहले इसको बनाएंगे वाई के बाद सेम डिट्टो यही करना है, वाई के बाद यही रख देना है जो आपके इंटेरोगेटिव था। बस वाई आता है, उसके बाद से सेम वाई आर दे हंग्री। सेम ऐसे ही हम क्या करेंगे, वे लोग क्यों भूखे थे, तो यहाँ पे केवल हमें वाई लाना है, सेम ये उठाकर वही रख देंगे, वाई वर दे हंग्री। सेम ऐसे ही क्या वे लोग क्यों भूखे रहेंगे, तो सेम हमें क्या करना है, WH लाना है, वाई
will they be hungry। और ऐसे करके हम समझ सकते हैं कि काफी इजी है सेंटेंसेस की फ्रेमिंग करना। अगर आप चाहते हो कि मैं सर ऐसे समझ नहीं आ रहा, एक बार मुझे चार्ट दे दो, तो मैं इनके स्ट्रक्चर दे दूंगा। स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले आप यूज करोगे सब्जेक्ट, फिर इज एम आर अगर प्रेजेंट में है तो, फिर उसके बाद से ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। फिर अगर आपको इंटेरोगेटिव करना है तो नॉट लगा लो, सॉरी इंटेरोगेटिव करना है तो इज एम आर को पहले लगा दो, नॉट लगाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा दो। ऐसे करके आप सेंटेंसेस समझ सकते हो। होप, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको मेरे पढ़ाया हुआ टॉपिक समझ में आया होगा। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप कोई भी सेंटेंसेस लेके जिनमें सब्जेक्ट कोई कार्य करता नहीं हो, उन सेंटेंसेस की आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। तुम उदास हो, यू आर सैड। तुम उदास थे, यू वर सैड। मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। मैं खुश रहूंगा, आई शैल बी हैप्पी। तुम उदास रहोगे, यू विल बी सैड। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।